नमस्कार, आदाब। मैं शुभम गौतम और आज इस वक्त हम मौजूद हैं सुल्तानपुर की विधानसभा 188 सुल्तानपुर में। आज हमारे साथ में हैं आम आदमी पार्टी के सबसे युवा प्रत्याशी धर्मेश मिश्रा। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अपने आप को वह किस तरह से सुल्तानपुर की राजनीति में प्रस्थापित कर पाएंगे। सबसे पहले आपसे एक सवाल है कि आपने राजनीतिक क्षेत्र में कदम क्यों रखा और किससे प्रेरित हुए आप? देखिए, मेरा परिवार बहुत बड़ा है। मेरे बाबा जी थे स्वर्गीय राम अछेबर मिश्रा जी। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि हमारे परिवार से कोई न कोई एक सदस्य समाज सेवा में जाए, क्योंकि वो पंडित रामबली मिश्र को अपना आदर्श मानते थे, पंडित श्रीपति मिश्रा को अपना आदर्श मानते थे। बुजुर्ग थे, उनकी इच्छा थी कि उनके घर से भी कोई रामबली या कोई श्रीपति मिश्रा निकले। तो उनकी ये इच्छा थी और उन्होंने बार बार हमको प्रेरित किया कि तुम्हें समाज सेवा करना चाहिए। हम 6 भाई और 3 बहनें हैं, तो इसलिए उन्होंने हमको ये कहा कि तुम्हें समाज सेवा में जाना है। और बाबा जी के बताए हुए मार्ग पे चलते हुए हमने लोगों की सेवा करते करते आज हम क्षेत्र में एक मुकाम पे पहुंच चुके हैं, जहां पे हमारी प्रतिनिधि ज्ञानमती देवी वार्ड संख्या 22 से जिला पंचायत हैं, जिन्हें हमारे क्षेत्र की जनता ने ऐतिहासिक मतों से सुल्तानपुर जनपद के अंदर सबसे पहली जीत के अंतराल पे हम चुनाव जीते थे। माता जी हमारी ग्राम पंचायत टीकर की प्रधान हैं। तो बाबा जी के दिखाए हुए रास्ते और उनके देखे गए सपने आज सच हो रहे हैं। जी, ऐसा जानकारी में मिला कि आपकी जो जिला पंचायत प्रतिनिधि थे, प्रत्याशी थे, उनके जो विपक्षी दल थे उनमें जो है मेनका गांधी सुल्तानपुर की सांसद भी लगी हुई थी जोरों शोरों से। इसके बाद भी आपने उनको परास्त करने का काम किया। सुल्तानपुर की सांसद मां मेनका गांधी और सुल्तानपुर 188 के विधायक सूर्यभान सिंह और पूरी भारतीय जनता पार्टी की कमेटी हमारे वार्ड संख्या 22 में डोर टू डोर इन्होंने कैंपेन किया हमारे प्रत्याशी के खिलाफ। लेकिन जनता के अंदर जो माहौल है, हमारे प्रति जो स्नेह है, जो लोगों को हमसे लगाव है, जो उम्मीदें हैं लोगों को, उन उम्मीदों उन लगाव के कारण जनता ने हमको एक तरफ से वोट दिया और यहाँ से न सूर्यभान सिंह की चली न मेनका गांधी की चली। जनता ने हमें अपार स्नेह दिया। आप जनता का विश्वास लेकर के चल रहे हैं। अगर आपकी सरकार प्रदेश में या कहिए आप जो है जनपद सुल्तानपुर में अगर जीत हासिल करते हैं तो प्रमुख तौर पर क्या काम करेंगे आप? देखिए, हम सुल्तानपुर जनपद के वासियों को आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि सुल्तानपुर 188 विधानसभा में चुनाव जीतने के साथ साथ 1 महीने के अंदर सबसे पहला हमारा जो कार्य होगा वो किसानों के हित में होगा। 1 माह के अंदर हम सुल्तानपुर 188 विधानसभा क्षेत्र में फैले हुए सभी किसानों के लिए, जितने भी किसान हैं उनके लिए सबसे बड़ा काम ये करने जा रहे हैं कि जितने भी इस समय आवारा पशु क्षेत्रों में टहल रहे हैं, सबसे पहले इनको गौआश्रय स्थल पहुंचा देंगे। और जैसा उसकी शुरुआत हमने अपनी ग्राम पंचायत और आसपास के गांवों से की है। आप अभी यहाँ से फ्री होने के बाद हमारे गाँव के आसपास के इलाकों को देखेंगे तो सारी फसलें एकदम हरियाली की तरह कई वर्षों पहले वाला माहौल है। हर किसान के चेहरे पे खुशहाली है। सारे आवारा पशु यहाँ से गायब हैं। ये मेरा प्रमुख मुद्दा है। इस पे मैं तत्काल प्रभाव से विधायक बनने के साथ साथ इस पे काम करूंगा। और इसी के साथ दूसरा मेरा एक काम है, बच्चों के प्राइमरी और जूनियर स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पे बहुत मजबूती से काम करूंगा। बच्चों को अच्छे नियम में भोजन मिलने चाहिए। इस तरह की तमाम सारी व्यवस्थाएं शिक्षा पे भी मैं करूंगा। धर्मेश मिश्रा जी ने आवारा पशुओं को गौशाला भेजने के लिए बहुत प्रयास किया। इसमें इनके ऊपर मुकदमे भी हुए हैं। इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ मुद्दे जो है युवाओं को लेकर के, प्रदेश में और जनपद में भी कांग्रेस, बीजेपी, सपा और भाजपा की सरकारें रही हैं। इसके बाद भी आज वर्तमान समय में 7,000, 8,000, 10,000 की नौकरी के लिए युवाओं को गुजरात और जो है दिल्ली और बॉम्बे जैसे शहर में जाना पड़ता है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम अपने क्षेत्र के लोगों को ये बता दें कि अभी तक जो भी विधायक होते रहे हैं यहाँ से, उनकी वर्तमान स्थिति ये है कि एक तो उनको समझ नहीं है या फिर वो करना नहीं चाहते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है या तो वो करना नहीं चाहते हैं और कुछ को तो समझ नहीं है। समझ इसलिए नहीं है कि जैसे तमाम सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ बड़े बड़े शहरों में इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करती हैं और नौकरी पे लोगों को रखती हैं। उसी तरह से हमारा ये मकसद है कि जैसे बाहर से कंपनियों को बुला के सुल्तानपुर जनपद में, सुल्तानपुर के अंदर हम एक शिविर ऑर्गेनाइज करें, जहाँ से हमारे क्षेत्र के नौजवान जो हमारे यहाँ के प्रतिभा के धनी लोग हैं उनको कंपनियाँ लेके जाएँ और अच्छा वेतनमान दें उनको, लोगों को इधर उधर भटकना न पड़े। इस कड़ी में हम अनस्किल्ड लोगों को सिक्योरिटी की नौकरी दिलवाते
करते हैं। लखनऊ में भी, प्रयागराज में भी हमारे सिक्योरिटी के लोगों के साथ टाई अप हैं, हम उनको भेजते हैं। मैंने कभी भी किसी से एक पैसा नहीं लिया, लोगों को रोजगार देने के लिए हमने ऐसा किया है। अभी तक 500 से ज़्यादा लोगों को मैं भेज चुका हूँ, लोग पैसा कमा रहे हैं। वर्तमान समय में जनपद सुल्तानपुर की एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है जाम। आप शहर में अगर चले जाइए, आपको महज 3 किलोमीटर जाने में लगभग घंटों लग जाता है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, और क्या आने वाले समय में अगर आपकी सरकार आती है तो क्या इस पर आपकी कोई रणनीति होगी, या अभी कोई रणनीति आपने बनाया? हमारी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी माननीय संजय सिंह जी बहुत पहले से पटरी, गुमटी और रेहड़ी के लोगों के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं। वो उन्हीं के मसीहा हैं, और हमारी पार्टी ने एक विजन तैयार किया है इन लोगों के लिए। पहले देखिए, अभी हमारे मैनिफेस्टो में इनको हम तमाम सारी सुविधाएं दे रहे हैं और इनको रजिस्टर्ड कर रहे हैं। हम अपने पटरी, गुमटी पे दुकान करने वाले लोगों को अगर व्यवस्थित कर ले जाएंगे तो शहरी क्षेत्र जाम से अपने आप निजात पा जाएंगे, जिसका इम्प्लीमेंट सबसे पहले सुल्तानपुर में ही होगा। बस हमें विधायक बनने भर की देरी है। शिक्षा पर आपका क्या एक्शन है? शिक्षा में सबसे समस्या ज़्यादा इस समय चल रही है गरीब परिवार के बच्चों के लिए, जो प्राइमरी में है, जूनियर में है। उनकी स्थिति ये है कि बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको सरकारी तरफ से स्कूल ड्रेस मिल रहे हैं, ड्रेसों में दलाली चल रही है, बच्चों को मध्याह्न भोजन में दलाली चल रही है, बच्चों की शिक्षा एकदम लचर व्यवस्था हो गई है। इस पे हमें प्राइमरी और जूनियर के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था करनी है, और जूनियर हाई स्कूल के मेधावी छात्रों के लिए हमने अपनी तरफ से एक घोषणा कर रखी है कि इस समय कोरोना काल में तमाम सारी समस्याएं हैं कि गरीब बच्चों के पास टैबलेट नहीं है, मोबाइल फ़ोन नहीं है, वो ऑनलाइन क्लासेज नहीं ले पा रहे हैं, जिससे हम चुनाव जीतने के पश्चात 6, 7, 8 के मेधावी बच्चों को दिल्ली के तर्ज पर टैबलेट उपलब्ध कराएंगे, जिससे उनको अच्छी शिक्षा घर बैठे मिल सके। जो पशुओं को लेकर आपके ऊपर मुकदमे हुए हैं, उस घटना को आप बताइए थोड़ा सा। देखिए, हमारे गांव, हमारे क्षेत्र की फसलों को आवारा पशु एकदम पूर्ण रूप से सफाचट किए जा रहे थे। बहुत नुकसान था, किसान मायूस थे। हम लोग गांव में रहने वाले हैं, किसान हैं, गरीब परिवार है हम लोगों का। किसी तरह से अपनी ज़मीनों को हम बैंकों में गिरवी रख के अगर पैसा लेते हैं तो एक कर्ज जो हमारे ऊपर रहता है, और फसलों को अगर ये आवारा पशु भारतीय जनता पार्टी के द्वारा छोड़े गए, ये जितने भी जानवर हैं जो बाबा जी के बछड़े कहे जाते हैं, वो अगर हमारी फसलों को पूर्ण रूप से ख़राब कर देंगे तो आप ही सोचिए कि किसान अगर बैंक में कर्ज नहीं लौटाएगा तो बैंकों द्वारा उसकी ज़मीन हड़प ली जाएगी। इसलिए हमें ये सबसे बड़ी समस्या दिखी कि किसान खुशहाल नहीं है। दिन दिन रात रात भर जाग करके वो जा करके अपने खेतों से जानवरों को खदेड़ रहा है, कहीं से व्यवस्था करके तारों से बैरिकेटिंग कर रहे हैं लोग, तमाम सारी ऐसी समस्याएँ। फिर हमने प्रशासन को कई बार चिट्ठी लिखी, उनसे आग्रह किया, और प्रशासन जब नहीं सुनता है तो हमें थोड़ा सा उस तरह का रवैया अपनाना पड़ेगा। ग्रामीणों ने मिल करके, हम भी उनके साथ मिल करके सारे जानवरों को ले जा करके बंद किया गया, और फिर प्रशासन को सूचित करके सबके साथ लग करके 25 गाड़ी आवारा पशु एक साथ भेजे गए। उसके बाद हर महीने हम लोग 1-2 गाड़ी 4 गाड़ी जितने भी आवारा पशु आसपास के गाँवों से भी आ जाते हैं तो उन सबको ले जा करके गौआश्रय भेज रहे हैं। प्रशासन ने हम पे जो मुकदमा लिखा है, नेता हूँ, समाज सेवी हूँ, अब मुकदमों से अगर मैं डरूंगा तो फिर हमारे क्षेत्र की जनता खुशहाल नहीं रह पाएगी। अभी हाल ही में बाढ़ आई थी सुल्तानपुर में, और काफ़ी क्षेत्र जो है वो खास करके जो धनपतगंज का क्षेत्र है सुल्तानपुर का, वो काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ था। ऐसे में जो है आपने काफ़ी मदद भी की, तो उस दौरान क्या विपक्षी दलों का आपको समर्थन मिला था, या फिर जो है आपको उसका दंश झेलना पड़ा कार्य करने का? उस पर थोड़ा सा आप देखिए। विपक्ष है, अगर उनको कहा जाए तो विपक्ष है, और कहा जाए तो सभी मेरे अपने हैं। हमारे ही क्षेत्र के तो लोग पक्ष हैं, हमारे ही क्षेत्र के लोग विपक्ष हैं। लोगों के अंदर एक संवेदना होनी चाहिए। अगर कोई भी पीड़ित है, हमारा उस समय पूरा समाज ही पीड़ित था। 25 गांव के लोगों की पूरी फसलें अगर संपूर्ण रूप से गोमती की धाराओं में बह रही थी तो उस समय, और गांव डूब रहे थे, लोग भाग करके आसपास के ऊंचे इलाकों में स्थान लिए थे। हमने उन सबके खाने का प्रबंध कराया, जो मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी उसको हमने किया। जानवरों के लिए चारे का प्रबंध कराया, वो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि लोगों ने हमको अपना मतदान दिया है, प्यार दिया है, दुलार दिया है। हमने लोगों के लिए दवाएं, जानवरों के लिए चारे, और लोगों के खाने के प्रबंध और उनके रहने के लिए टेंट, ये सब व्यवस्थित किया। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, और विपक्ष नहीं कहा जा सकता। और पार्टियों के नेताओं को अगर नहीं समझ में आया तो उन्होंने नहीं किया। हाँ, उस समय सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे साथ मिल करके
यशभद्र सिंह ब्लॉक प्रमुख धनपतगंज जी का रहा। उन्होंने जितनी जगह पे सब भंडारे चल रहे थे, उस समय 7 जगह भंडारे चल रहे थे, 3 जगह हमारा लंगर चल रहा था और 4 जगह मोनू सिंह का चल रहा था। तो इन लोगों के पास भी संवेदना है। अब मैं किसी को कुछ कह नहीं सकता। राम दुलार पाठक जी इस समय भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की स्थिति में है, उन्होंने भी लोगों की मदद करी, लाई गुड़ चबैना ये सब उन्होंने भी पहुंचाया था। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक और सांसद जी से उम्मीद की जानी थी वो कतई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एक तो ये कि बताइए, उन लोगों ने भी क्षेत्र का दौरा किया, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, विधायक और सांसद सबके जाने के पश्चात भी हमारे 24 गांव बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नहीं घोषित हो सके। इससे ज़्यादा शर्म की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए और क्या हो सकती है? आप ही बताइए। आप जो है इस जनपद के, जो सुल्तानपुर जनपद है, इसके सबसे युवा प्रत्याशी अभी तक हैं, तो क्या आपको युवाओं का साथ मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो आप युवाओं से क्या कहना चाहते हैं? युवाओं का साथ हमको हमेशा मिला है, वही तब हमारे संरक्षक भी हैं, नौजवान ही, और वही हमारे मार्गदर्शक भी हैं और साथी भी हैं हमारे। युवाओं को हमारा सपोर्ट वैसे भी करना है, वो सब हमारे ही साथ रहेंगे। और हमारी सोच समझ अभी हम लोग राजनीति में आए हैं और तेज़ी के साथ कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तमाम सारी अंदर मन में लेकर के एक आकांक्षा आए हैं। हमारी इच्छा है कि हम अपने क्षेत्र के लिए कुछ बेहतर कर जाएं। और जो सीनियर लोग हैं, जैसे अभी हमारे विधानसभा प्रत्याशी घोषित हुए हैं, माननीय एक पूर्व में विधायक रहे हैं, 5 साल में उन्होंने सुल्तानपुर के उत्तर और पश्चिमी छोर पे कहीं उनको देखा नहीं गया है, वो गायब थे। और जो अभी वर्तमान में विधायक जी थे, वो हमारे इस 15 किलोमीटर के इलाके में कभी दर्शन नहीं दिए हैं 5 साल में। वही हमारे चुनाव में आए थे या तो नाव पे बैठने वही नदी की धाराओं में आए थे। और ये लोग संवेदनहीन हो गए हैं। मैं जनता से चाहता हूँ, अपने नौजवान साथियों से चाहता हूँ, आप इन संवेदनहीन लोगों को नकारिए और हमारा साथ दीजिए। पूरी लगन और निष्ठा के साथ मैं आप सबकी सेवा सदैव करता रहूँगा और अपने क्षेत्र को विकास के पथ पर अग्रसर करूँगा। और नौजवानों के लिए तमाम सारी हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, योजनाएं हैं, जिसको मैं इम्प्लीमेंट करके अपने क्षेत्र का संपूर्ण विकास करूँगा। क्या प्रदेश की योगी जो सरकार है, क्या उससे आपकी जो है पार्टी और आप मुकाबला कर पाएंगे? क्योंकि उनके पास बहुत सारे अभी उन्होंने काम किया, 5 साल उन्होंने काम भी किया है। उत्तर प्रदेश में आपका ये पहला चुनाव भी है विधानसभा को लेकर के, तो अपने आप को प्रस्थापित कर पाएंगे? मैं सिर्फ जनता से 2 ही बातें करूंगा। एक तो व्यक्तिगत स्तर पे कि मैं चुनाव जीतने के साथ साथ थानों से दलाली, सड़कों से तारकोलों की चोरी, बच्चों के एमडीएम में दलाली, गरीबों के राशन में दलाली, ये सब बंद करवा दूंगा। और दूसरी बात रही भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार से हमारी तुलना ना की जाए, हमारी तुलना की जाए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल से और उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के मॉडल से। अगर 20% भी कहीं उत्तर प्रदेश की समय योगी की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल के सामने खड़ी होगी तो कोई भी युवा नौजवान आकर के हमसे बात कर सकता है। ये दिल्ली के अंदर हमने तमाम सारी ऐसी व्यवस्थाएं की है। जो भी लोग दिल्ली में हमारे आसपास के रहते हैं वो बताएं आसपास के लोगों को। वर्तमान समय में एक बड़ा मुद्दा आया है, वर्तमान समय में एक भागीदारी को लेकर के, कि जितने वर्ग के लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं इनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये सरकार के बड़े लेवल का मामला है। ऐसे सवाल अरविंद केजरीवाल और माननीय संसद जी से किए जाएं, संजय सिंह जी से, तो वो ज़्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि उसमें मेरा कोई अभी अहम रोल है नहीं और ये चीज़ें मुझे थोड़ा सा कम समझ में आती हैं। ये फिर हो गया ना कि देश को बांटा जा रहा है जातियों के आधार पे, ऊंच नीच के भाव। हम इसी चीज़ों का समर्थन ये अभी बड़ा मुद्दा बना है और प्रदेश में एक तीसरा फ्रंट भी तैयार हो गया है और अशरुद्दीन ओवैसी और अन्य दलों के साथ मिलकर के, तो इसलिए देश के लिए इस समय यही खतरा है। ओवैसी भी उतने ही खतरनाक हैं, योगी बाबा भी उतने ही खतरनाक हैं। जो भी पार्टियां जाति के आधार पर राजनीति कर रही हैं, ऊंच नीच के नाम पे राजनीति कर रही हैं, वो सब बराबर ही खतरनाक हैं। और साथियों, मैं अपने क्षेत्र की जनता को ये कहना चाहता हूं, जो बंटवारे की राजनीति करना चाह रहे हैं उनसे आप सावधान रहिए। एकदम सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि आज कोई धर्म के नाम पर बांटेगा, कोई जाति के नाम पर बांटेगा, जो कि ठीक नहीं है। हम बंटवारे की राजनीति से बिल्कुल ही कोई मतलब हमारा कोई उनसे वो नहीं है, बंटवारे पे हम नहीं जाते। ठीक, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे धर्मेश मिश्रा जी, जो कि आम आदमी पार्टी के सदर 188 सुल्तानपुर से विधानसभा के प्रत्याशी हैं। चैनल के माध्यम से मैं अपने क्षेत्रीय समाज तमाम जनता को प्रणाम करता हूँ।
ये थे धर्मेश मिश्रा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर यह वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर हमें फॉलो करें, और अगर यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।